उसको हर लिया है। क्या कर दिया? कर्म रूपी जो शत्रु है, कर्म रूपी छोड़ो, आगे समझ। तुम हरो की बात करो, ज्ञान धन मेरो हरो, इसका बताओ। जो भी मेरे पास क्षय शम रूपी ज्ञान था वो खुद ज्ञान में बदल गया, मिथ्यात्म में चला गया। बदल गया मत बोलो, यही तो गड़बड़ हो रहा है। तो मिथ्यात्म पहले आप सम्यक दृष्टि थे क्या? जो भी क्षय शम ज्ञान तो सब जीवों को होता है। आज तक यदि आपने कहा कि मेरा ज्ञान सम्यक था, वो मिथ्या हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, क्षय शम था थोड़ा बहुत, वो मिथ्यात्म में बदल गया। मिथ्यात्म में बदल नहीं गया, यही तो भूल हो रही है। वो ऐसा ही है अनादि से। अच्छा, मैं मिथ्यात्व में रहा। प्योर से खराब नहीं हुआ है, वो प्योर था ही नहीं। समझ में आ रहा? वो ज्ञान मेरा शुद्ध आज तक हुआ ही नहीं है। यदि ये कहो कि बदल गया तो पहले सही था क्या, आपत्ति खड़ी हो जाएगी, है ना? आज तक मेरा ज्ञान सही था ही नहीं, है ना? तो ज्ञान हरा, ज्ञान चुराया क्या? नहीं, वो अज्ञान भी मेरा ज्ञान ही था। कठिन हो रहा है? वो जो तुम्हें नहीं जानने का जो अज्ञान था, वह भी ज्ञान की पर्याय है। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के दूसरे को तो भगवान मान रहा था ना। नहीं आ रहा? देवो विविध प्रकार जी, मैं तुम्हें भगवान नहीं समझ रहा था, या तुम्हें समझ भी रहा था तो वैसे ही समझ रहा था जैसे और होते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आया? अज्ञान भी ज्ञान का ही एक पार्ट है ना? कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, ये ज्ञान के ही पार्ट हैं ना? लिखने में लग गई, समझ तो लोग क्या बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता, यह भी एक प्रकार की जानकारी है कि मैं नहीं जानता। समझ में आ रहा? ये भी ज्ञान है। मैं जानता हूं, यह भी ज्ञान है, और मैं नहीं जानता, ये नहीं जानना, ये भी तो ज्ञान ही है ना? नहीं जानना भी क्या है? ये भी ज्ञान ही है ना? तो यहां कौन से ज्ञान की बात कर रहे? बहुत बड़े बड़े समय सार की बात नहीं कर रहे, दर्शन स्तुति है ये। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी गाथाओं की बात नहीं कर रहे, बड़ी तत्व चिंतन की बात नहीं कर रहे। यहां पे बुद्धजन जी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान धन मेरो हरो भव विकट वन में। अब बताओ, पूरे विश्व में तीर्थंकर ज्यादा है या अन्य ज्यादा है? ये वन है ना? संसार का वन है, इसमें आप तो 24 ही हो। नहीं आ रहा समझ में? आप कितने हो और वो कितने? विविध प्रकार जी। ये वन, तुम किसे वन समझ रहे? ये भगवानों का वन है, तुम्हारे वन की बात नहीं कर रहे, है ना? इस भगवानों के वन में आप तो 24 ही हो, है ना? तो अनादि काल से मैं किसे मानते रहा? भगवान जो नहीं है, ऐसी मेरी बुद्धि मारी गई थी, ये बोल रहे हैं। समझ में? मेरी बुद्धि कैसी थी कि आपको छोड़कर, तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ दिखलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव भव में भटकाता है ना? तुम्हें छोड़कर, अभी तक मैंने तुम्हें ही तो छोड़ा था, है ना? आया समझ में? नहीं आया? ऐसे ऐसे मत करो, आया तो बोलो हाँ आया। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? केवल दर्शन है ना ये? तत्व ज्ञान में मत जाना।
तत्वाश्रद्धानम में भी मत जाना, ये नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। ये क्या बोल रहे हैं? केवल दर्शन स्तुति यानी सम्यक दर्शन की स्तुति है ये। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें भगवान नहीं माना, अन्य को भगवान मानते रहा। क्यों? भव विकट वन में। ये तो भगवानों का जंगल है, 33.5 करोड़ देवी देवता है ना। किस किस को भगवान मानोगे? समझ आ रहा ना? ऐसे मेरी कर्म वेरी यानी मेरी मति यानी मति ज्ञान, मेरी मति इतनी खराब थी कि मैं ज्ञान धन, असली ज्ञान तो आप है ना, वो मेरे हाथ नहीं लगा, है ना, कचरा लगा रहा, हर गया मेरे हाथ से, निकल गया वो, है ना। यहां चुराने का मतलब ये नहीं कि पहले था ही नहीं, वो मेरे हाथ ही नहीं लगा। किसकी वजह से? बुद्धि अज्ञानता की वजह से। नहीं आ रहा? फिर क्या होता रहा? तब इष्ट भूल्यो, इसी वजह से मैं आपको भूला था। क्या था? मैं आप इष्ट माने इष्ट माने क्या? जो कल्याण करने वाले हैं, उनको भूल गया था। तो फिर मति कैसी हो गई? इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, मैं भ्रष्ट हो गया, मैं किसी को भी भगवान मानने लगा, हर किसी को भगवान मानने लगा, हर किसी को पूजने लगा। गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास। अभी 10-10 जगह भटकोगे तो क्या होगे? अनिष्ट गति धर तो फिरो। आपको बहुत बड़ी बीमारी है और आपको अच्छे डॉक्टर का पता नहीं है, झोला छाप में चले गए तो क्या होगा? अब आया समझ में? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, स्पेशलिस्ट कितने होंगे औरंगाबाद में? गिनती के होंगे। झोला छाप कितने होंगे? गली गली होंगे, है ना। हम ऐसे पागल थे कि अपना इलाज झोला छापों से कराते रहे, है ना। ये जड़ी, ये बूटी, ये वो, बैठ गए सड़क किनारे दवाखाना, यूनानी फारसी, चले गए अपनी इलाज कराने को। सत्यानाश हो गया। समझ में आ रहा? अच्छे एमडी को तो देखा नहीं, है ना। तो क्या हुआ? मेरा रोग बढ़ते गया कि मिटते गया? जब एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, समझ में आ जाएगा। आप अपने बच्चे का दाखिला, एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना चाहोगे या घटिया में? भले पैसा ना हो, लेकिन इच्छा क्या होती है? नंबर 1 टॉप का स्कूल होना चाहिए, है ना। भले अपने पास फीस नहीं है तो फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चल भाई ये नहीं तो यहाँ कर दो, है ना। लेकिन चाहत क्या रहती है? एक गरीब की भी क्या चाहत रहती है? मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना। इलाज घटिया में कराओगे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से, है? फीस के लिए पैसा ना हो डॉक्टर की, लेकिन मन में ख्वाहिश क्या होती है? अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखो, नंबर 1 डॉक्टर देखो। स्कूल अच्छा चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, जॉब कैसी चाहिए? कचरा या अच्छी? अच्छी। ऑर्नामेंट्स नकली चाहिए असली? बोलो। आभूषण पीतल चाहिए या सोना? है नहीं हो तो फिर चलता है ना, बेंटेक्स का 1% सोना, है ना। जब है तो फिर कैसा चाहिए? लेकिन वो बेंटेक्स का पहनने के बाद ही मन में लगा रहता है असली खरीदना, असली खरीदना, असली खरीदना, है ना। जब आप सोना असली लेते हो, जब डॉक्टर असली लेते हो, जब स्कूल असली देखते हो, खरा वाला देखते हो, तो भगवान क्यों कचरा पकड़ते हो? ये सारी चीजें तो संसार की, ये तो तुम्हारे कल्याण की चीज है ना। तो कल्याण वाली चीजें तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट होना चाहिए ना। बोलो। फिर हर किसी को क्यों अपना माथा झुका देते? झोला छाप में क्यों जाते? जबकि भगवान ने तुम्हें जैन कुल में पैदा किया है ना। किस में पैदा हुए? तो फीस का पैसा तो है तुम्हारे पास। अजैन में होते तो तुम वही होते कि भाई इलाज तो अच्छे से कराना है, लेकिन पैसा नहीं है,
लेकिन जैन कुल में आ गए, इसका मतलब है कि तुमको एक्स्ट्रा पैसा तो चाहिए नहीं। इनके कुल में पैदा हुए हो तो जिनेंद्र भगवान तो तुमको पैदा होते ही मिल गए हैं, ये सबसे बड़ी फीस है। समझ में आ रहा? पैसे की कहाँ कमी, पैदा होते ही क्या मिल गए? जिनेंद्र भगवान। है तो तुम्हारे पास धन है कि नहीं? ये धन लुट रहा है तुम्हारा। ज्ञान धन मेरो हर। जैन कुल में पैदा होके भी, जैन कुल में पैदा होने के मतलब है कि तुम्हारे पास अच्छे डॉक्टर के पास जाने जैसा पैसा है। समझ में? अन्य मतियों के पास पैसा नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं। पैसे से मतलब पैसा नहीं। समझ में आ रहा? उनको, जिनेंद्र को समझने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। तुमको तो जन्म से ही मिला है, मिला या नहीं है? तो अच्छे स्कूल में दाखिला लेने की आपके पास योग्यता तो है ना, फिर कहां भटक रहे हो? ये ज्ञान धन हरा है मेरा। नहीं आ रहा? समय सार का ज्ञान नहीं है ना, पुराणों का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान धन हर गया मेरा? अब एक बात बताओ, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और अच्छा डॉक्टर 5 लाख की आपको फीस लेके ठीक कर सकता है, लेकिन आप झोला छाप में लगे हो। हर गया कि नहीं तुम्हारा ज्ञान? तुम्हारे पास जब 10 लाख थे, वो सबसे अच्छा डॉक्टर 5 लाख में मिल रहा है और फिर भी झोला छाप में लगे हो। अब कौन हुए तुम? ज्ञान धन मेरो हरो। बोलो। अजय श्री ऐसा कहते हैं कि अगर झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, फिर एमडी के पास जाओगे तो झोला छाप डॉक्टर इलाज बिगाड़ देगा, इसलिए उसको भी पूछना जरूरी है, ऐसा कहते हैं। झोला छाप क्या कर देगा? बिगाड़ देगा आपका इलाज, मतलब वो आप हमें जाना ही नहीं ना। अगर चले गए हो पहले और फिर कुछ नहीं होता, उसके 2 कौड़ी का होता, नहीं कर सकता है ना कुछ। ठीक, मैं उसे भगवान मानते नहीं हूं जो मेरा हित करता है। मेरा भगवान तो कौन है? और एक बात बताओ, दूसरे भगवान अहित करेंगे तो इनके पास तो सारा अहित क्या बन जाएगा? हित बन जाए। कालो दधी का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमा। क्षीर सागर में डुबकी लगा पागल, कालो दधी के पानी में मत भटक। वो दूसरे देवी देवता भी इनको आगे प्रणाम करते हैं। समझ में आ रहा? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? बोलो। एक 3rd क्लास आदमी को परेशान कर रहा है ना, आदमी को तकलीफ दे रहा है, और यदि तुम मोदी के साथ रहने लगो तो अब क्या करेगा वो? वो तुमको बहुत सताता था, परेशान करता था, दुख देता था, पीड़ा देता था। तुम उसे छोड़ के दिल्ली चले गए, मोदी जी से हाथ मिला लिया, उनके साथ आगे उनके पीए बन गए। अब वो क्या करेगा? क्या करेगा? कसमसाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। समझ में आ रहा? तो आओ ना, इनके पीए बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ना देवी ना देवता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके पास तो आओ। समझ में आ रहा? इनसे तो तुम, उनके डर से इनके पास नहीं आ रहे हो। ज्ञान धन मेरो हरो, यही तो बुद्धि हर ली है कि वो मेरा कुगरू कुदेव कुछ बिगाड़ लेंगे। अरे पागल, यही तो ज्ञान हर गया तेरा। यही बुद्धि तो खराब है। या बुद्धि सेती भ्रम गिणो हित। तुम अपने बच्चे को मारते हो तो दौड़ के हमारे कमरे में आता है ना, तुम क्या कर लेते उसका? फिर तो वो करता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? गुरुदेव, हम जिनेंद्र भगवान को तो मानते ही है, उसमें कोई शंका दिल में नहीं है, लेकिन समाज के अंदर जब हम बसते हैं, रहते हैं, और सर्वधर्मीय लोगों के साथ में कोई एक धर्म है जिसकी कट्टरता अपनी जगहों पे है, वो नहीं मानता है, वो उसका अपना लुकआउट है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर के लोगों के साथ में जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर हमको उनके भगवान को भी नमन हम करते हैं। बालाजी भगवान के पास भी जाते हैं, वहाँ भी नमन करते हैं, लेकिन हम हमारे नवोकार का ही जाप वहाँ पर भी करते हैं। फिर वो गणेश जी के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, अथवा कहीं भी जाओ,
लेकिन हमारे मुंह में झाप निकलता है वो नमोकार का। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि आपका श्रद्धान मजबूत है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको देखकर कमजोर लोग भी जाना शुरू करेंगे, वो पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपका तो मजबूत है श्रद्धान कि मेरा जिनेंद्र भगवान। लेकिन कल वो कहेंगे महावीर पाटनी भी तो जाते हैं, जब बच्चे सिखाएगी, बच्ची कच्ची उम्र होगी, वो भी तो जाते हैं। ऐसे तुम्हें देख देख कर कितने लोग जाएंगे, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उनको घर घर जाके कौन समझाएगा? क्या ये जिम्मेदारी अपन ले सकते हैं कि हम उनका मिथ्यात नहीं बढ़ाएंगे? व्यक्तिगत आप कुछ भी करो, समझ में आ रहा? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल जैन को मानते हैं तो मुसलमान डॉक्टर से इलाज नहीं। वो व्यवहारिक चीजें हैं। उनसे हाथ भी मिलाओगे, उनके पास बैठोगे भी, उनके पास जाओगे भी, उनके बाजू में भी बैठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो कि यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, महाराज के साथ सब बैठे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई मैं साईं बाबा के मंदिर गया, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या मैं वहां जाके बांध लिया कि मैंने ऐसा पूरा खींच खांच के और बस डमरू बजाने लगा? ऐसा किया क्या? मंगल सूत्र अपना पहनी है पत्नी, फिर कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मंगल सूत्र अपना होना चाहिए, है ना? मेरा जिनेंद्र, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? घर में शादी करके पत्नी को लाए हो तो एक बात बताइए, वो देवर को खाना देगी या नहीं? लेकिन पति कौन है उसका? वो हकीकत में ससुराल पति के लिए आई है, देवर के लिए, जेठ के लिए, सास ससुर के लिए, ननंद के लिए? किसके लिए आई है? सावन अपनी मैडम किसके लिए आई है? पति के लिए आई ना। तो क्या वो घर के लोगों का सम्मान नहीं करेगी? तो उसका फर्ज है महाराज जी, करेगी। करेगी ना। वो कर रही तो तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पत्नी मेरी ही है, मुझे मालूम है मैं इनका ही भक्त हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ध्यान रखो, कहीं करो कुछ करो, ध्यान रखना। लेकिन इस बात की आड़ में यदि वो पत्नी देवर से भी रिश्ता बनाए, अब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब गड़बड़ी पैदा हो जाए। आ गया ना पानी? हमको मालूम था क्लास में ही आएगा। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? लेकिन अधिकतर अपन क्या प्रयास करें? क्या प्रयास करना चाहिए? बचने का। चलो महावीर तो सामाजिक कार्य करता है, सब तो नहीं है ना। तुम क्यों जाते हो? तुमको क्या काम? बोलो, कोई काम है क्या? तुम काहे को जाते फालतू? तुम्हें कोई समाज मेंटेन करना है क्या? तुम्हें सामाजिक काम करना है क्या? क्या करना है? देखो, हम लोगों ने ये जो सोच बना ली है ना, इसलिए हमारी बच्चियां कट्टर जैन नहीं बनती, अजैनों में शादी करती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कहते संस्कार नहीं है ना, ये संस्कार नहीं है। यदि हम अपनी बेटी को कट्टर जैन बना देते ना, तो हमें कहना नहीं पड़ता बेटी अजैनों में शादी मत करना। वो खुद कहती जो मेरे जिनेंद्र को नहीं मानता मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। समझ में आ रहा? सबसे बड़ी नींव यहाँ हमारी खराब हुई है। हमने सभी को एक सा माना है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब जगह जाओ। तो वो कहती सब भगवान भगवान तो है, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान रखना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? यदि बचपन से ही कट्टर जैन बना देते तो कहीं भी चली जाए दुनिया में वो लड़की, कॉलेज में भी चली जाए। अभी एक लड़की आई थी सीकर से, उसने बोला कि मैं शादी करूंगी लेकिन दिगंबर जैन से करूंगी, और दिगंबर में भी उससे करूंगी जो मुनियों को मानता हो। ध्यान रखना, समझ? उस लड़की ने हमें बोला कमरे में, जो मुनि को मानता हो, जो मेरे गुरु को मानता हो, मैं उससे शादी करूंगी। समझ में आ रहा?
क्लियर हो ना? तो जो बड़ी बड़ी समाज सुधार की बातें करते हैं, संगठन बनाते हैं, अन्य धर्मों में लड़की नहीं जाए, दूसरे समाज में नहीं करे, इन बातों से होता क्या है? क्या तुमने जैन धर्म भरा है उसके अंदर कूट कूट कर? यदि जैन धर्म भर देते ना तो किसी माँ बाप को अपनी लड़की की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही नहीं करती। मीना सुंदरी ने कह दिया था, पिताजी कुछ भी हो, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं, मैं उससे करूंगी जो जिन भक्त हो, ध्यान रखना। समझ में? श्रीपाल क्या थे? जिनेंद्र भगवान के भक्त। क्लियर हो रहा? तो जब तक हमारे अंदर वह नहीं आएगा तब तक हम बच्चों को वह ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ये सामाजिक बातें हो गई, अब ये कल्याण वाली बातें हैं, है ना? आप भरो ना, कट्टर जैन बनाओ ना। हमारी माँ ने हमें इतना कट्टर जैन बनाया था कि हमारे दोस्त अन्य समाज के थे, हम उनके घर तो जाते थे लेकिन उनके यहाँ पानी पीने का हमारा मन नहीं करता था। मांसाहारी मुसलमान पानी लाते थे तो हम कहते थे नहीं, हमको नहीं है प्यास, हम दौड़ के घर में ही जाके पीते थे। क्यों? उनने इतना भर दिया था हमारे अंदर बचपन से ही कि इच्छा ही नहीं होती थी पानी पीने। आजकल तो नॉन वेज वेज सब होटलों में चले जाते हैं, हम लोग जाते ही नहीं थे। जहां अंडे दिख गए उस जगह से हम लोग सामान भी नहीं खरीदते थे। समझ में आ रहा? ये क्या था? बचपन से ही भरा गया था। हम अपने बच्चों के अंदर क्यों नहीं भरते बचपन से? हम लोग सुविधाओं में जीते। 5 स्टार होटल चलना चाहिए, वहां रुकेंगे। 5 स्टार यानी नॉन वेज। समझ में आ रहा? लेकिन हमें वही चाहिए, एक दिन का सुख भोगते हो, जिंदगी भर की परंपरा बिगाड़ते हो। एक रात हुई थी, रुकोगे ना 5 स्टार में, 10 रात का तो पैसा ही नहीं है जेब में, है ना? लेकिन वो एक रात हमारे बच्चों में क्या संस्कार देते हैं, विचार करिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तीर्थों पे धर्मशालाएं बनाई थी, 5 स्टार नहीं बनाई थी, उन्होंने साधारण बनाई थी। आदमी साधारण जिंदगी जीना भी सीख जाए। लेकिन आजकल माहौल नहीं है। चलो ये बातें छोड़ो, तो अपन तो सुधर जाओ। चलो बच्चे छोड़ो, तुम तो जैन बनो। अब तो उम्र हो गई ना, अब तो जिनेंद्र के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। समझ में आ? इस बात से डरते क्यों? देखो, आपका कितना भी खास दोस्त हो मुसलमान, ध्यान रखना, वो आपके मंदिर में आएगा, बहुत दोस्ती, लेकिन वो प्रणाम नहीं करेगा। तुम ही एडजस्टमेंट क्यों करते हो? तुम मस्जिद को भी ऐसा क्यों कर देते हो? बोलो, वो तो नहीं करे। एक बात बता दीजिए, विश्व के जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म वालों के घर के अंदर महावीर के चित्र नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ उनके चित्र जरूर मिलेंगे। ये क्या है? वेद भी तो मना करते हैं ना कि नास्तिकों के पास मत जाओ। हर धर्म मना करता है। तुम्हें ही ज्यादा समझौता क्यों सुहाता है? उनको क्यों नहीं सुहाता? बोलो, क्यों नहीं सुहाता? व्यवहारिक बातें करना अलग चीज है, धर्म की बातें करना हो। बोलो, मीरा ने क्यों कहा मेरो तो गिरधर गो? उसने तो शिव जी को भी नकार दिया, ये भी नहीं मेरे। समझ में आ रहा? ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा है ही नहीं। हे भगवान, तुम मुझे दर्शन देना तो गोविंद के रूप में देना, आप ब्रह्मा के रूप में मत देना, मैं उनकी भक्त नहीं हूं। अब इसमें काय का बुरा मानना? बोलो, इसमें काय की तकलीफ? उनके ही भगवान उन्हें नकार दिए ना। यदि मीरा से बोला जाए कि भगवान के दर्शन किस रूप में करना है, वो कहेगी गोविंद, गिरधर गोपाल, है ना? वो नहीं कहेगी राम के रूप में करना। कहेगी क्या? बोलो, मीरा किसको चाह रही है? कृष्ण को। तो क्या राम जी वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे? हनुमान जी वाले खिलाफ हो जाएंगे? दिमाग लगाओ। हम ही इतना समर्थन क्यों करते हैं? दिमाग लगाइए ना। केवट को कृष्ण चाहिए या राम? बोलो, शबरी को क्या चाहिए? कृष्ण क्यों नहीं चाहिए? शिव जी क्यों नहीं चाहिए? बरसों से शबरी किसके लिए फूल बिछा रही थी? राम 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 राम। कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोल रही थी? बोलो, सब हिंदू है ना, फिर वो राम राम क्यों कर रही थी? कृष्ण कृष्ण क्यों? कितना भी गांधी जी ने कहा होगा ईश्वर अल्लाह एक है, एक है, प्राण निकले तो हे राम निकला, अल्लाह क्यों नहीं निकला?
बोलो क्यों नहीं निकला मुंह से? हाय अल्लाह ऐसा क्यों नहीं निकला? क्या निकला मुंह से? हे राम। समाधि पे क्या लिखा है? रग रग में तो राम ही बसे थे, अल्लाह तो राजनीति थी। समझ में आ रहा? हृदय में कौन बसे थे? राम बसे थे। तो हमारे हृदय में जिनेंद्र क्यों नहीं बसते? बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। बच्चों के अंदर भी ये बातें डालो। तुम लोगों ने डालना बंद कर दी। तुम लोग इसे सांप्रदायिकता कहते हो। मीरा फिर क्या थी? सांप्रदायिक थी? यदि कृष्ण गिरधर गोपाल के रूप में यदि नहीं आते हो तो मुझे कोई भी भगवान नहीं चाहिए। भजन में लिखा ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसमें क्या दिक्कत? गुरुदेव, हम बचपन से यानी छोटी उम्र से लेकर और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इसमें से लगभग मुझे लगता है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पे और जैन धर्म में गणेश जी की मान्यता चलती आ रही है। हम भले ही बाकी कोई भी भगवान के फोटो वगैरह हमारे घर में नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे घर में गणेश जी दिखेंगे और 10 दिन की पूजा अर्चा हम करते थे, हमारे बच्चे भी करते हैं। तो रॉन्ग है ना, है ना? गुरुदेव, मैंने जैनों के शादी के कार्ड में गणपति देखे हैं, उनके में महावीर स्वामी नहीं देखे। वो सांप्रदायिक नहीं है, उनके में तो महावीर कभी दिखते ही नहीं। कहाँ दिखते? तुम्हें ही सब कुछ करना है। गुरुदेव, हम उनसे लड़ नहीं रहे हैं, उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। होंगे उनके भगवान भी है ना, लेकिन मेरा तो गिरधर गोपाल। बात खत्म। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे भगवान सही नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हारे भगवान गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे भगवान नहीं होंगे ना। हम कब मना कर रहे? लेकिन मेरा तो, मेरा कौन है? और कोई नहीं। इसमें बुरा क्या मानना? तुमको बुरा क्यों नहीं लगता उनके कार्ड में महावीर स्वामी नहीं होते? जब बोलो, उनकी देवियां तुम्हारे घरों में है, लेकिन पद्मावती है उनके घरों में, क्यों नहीं? वह भी तो देवी है ना। तुम्हारे में उनकी है, तुम्हारी ना देवियां हैं, ना तुम्हारे देवता है, ना तुम्हारे भगवान है। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं लेना चाहते। गुरुदेव, मिथ्या दर्शन करना नरक का कारण है। ठीक है ना, जाओ, क्या प्रॉब्लम? परेशानी क्या है? इसलिए नहीं जाना। नहीं जाना तो जो हम कह रहे हैं वो मानो। हाँ ना, वही मानना गुरु। समझ में आया? और जाना है तो जाओ। झोला साहब से इलाज कराओगे तो तड़प तड़प के मर जाओगे, और क्या होगा? समझ में आ रहा? इलाज तो ठीक होगा नहीं, बढ़ते जाएगी बीमारी। समझ में आ रहा? शांति सागर महाराज ने बोरियों में भर भर के फेंकवाए थे जैनों के यहाँ से, निकाल निकाल के, है ना? मिथ्या थे। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरी बच्ची या जैन में शादी नहीं करे? कैसे कह सकते? बोलो। तो कहती पापा तुम पूछते हो ना उनके भगवान को, तो उनका भक्त से शादी क्यों नहीं कर सकते? फिर बोलोगे हमारी समाज कम हो रही है। हम इतना बड़ा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि सबरी के पास कृष्ण आए तो सबरी हटा देती। सबरी किसका इंतजार कर रही थी? मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मीरा किसका कर रही थी? मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। चंदना किसका कर रही थी? मेरे महावीर मेरे महावीर मेरे महावीर। समझ में आ रहा? अब इनके पास यदि इनके भगवान बदल देते तो ये श्रद्धा करती है? तो तुम कौन सा सिद्धांत ले आए वाले? यदि कोई कृष्ण भक्त है उसके सामने राम जी रख दो तो उसका मूड खराब हो जाएगा। भजन करेगी आंख बंद करके झूम रही है, और जब उसकी आंख बंद है तो भगवान बदल देना, जब खुलेगी तो क्या करेगी वो? ये कौन है? ये कौन आ गए? इनको हटाओ, किसको लाओ? जिसको वो पूज रही। मूर्ति हटते ही श्रद्धा बदलती है या नहीं? पहला प्रश्न ये है।
आप चलो महावीर स्वामी की पूजा कर रहे, सामायिक कर रहे, माला फेर रहे, आंख बंद करिए बैठे हैं, इतने में कोई आया, उसने मूर्ति हटा दी, दूसरी रख दी। अब आंख खुलेगी तो श्रद्धा डामाडोल होगी कि मूड खराब होगा या नहीं होगा? बोलो। एक मूर्ति ने क्या बदल दिया? मेरा श्रद्धान बदल दिया। समझ में आ रहा? पूजा वही है, जल चंदन नक्षत्र सब कुछ वही है, आसन भी वही है, बैठा भी वैसा ही हूँ, नहा धो के स्नान करके बैठा हूँ। ध्यान रखना, हर चीज वही है, केवल स्थापना बदल दी। अब क्या होगा? भगवान छोड़ो, भगवान की मूर्ति हटा के आप ध्यान कर रहे, सामायिक कर रहे, माला फेर रहे हैं, या पूजा में इतने खो गए कि झूम रहे हैं, और वहां से भगवान की मूर्ति हटा के तुम्हारी पति की फोटो रख दी। अब क्या होगा? ऐसा लगेगा ना 1 घंटा कैसा गया, सत्यानाश हो, मैं इनकी पूजा कर रही थी, इनको भगवान मान रही थी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? ध्यान रखना, मूर्तियां बदलने से श्रद्धा बदल जाती है। नहीं आ रहा? अब इनको यदि श्रृंगार कर दो, श्रद्धा बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? मुकुट लगा दो, कुंडल लगा दो, हार पहना दो, आंखें लगा दो, श्रद्धा बदलेगी कि नहीं बदल रही? एक मूर्ति हमारी श्रद्धान को बदल दिया करती है। लोग कहते मूर्ति में क्या रखा है? मूर्ति में ये रखा है, वो तुम्हारी श्रद्धा को पलट के रख दिया करती है। ये पत्थर की मूर्ति, ये पीतल की मूर्ति तुम्हारी श्रद्धा को मिथ्या कर देती है। अनुभव आ रहा? नहीं? एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, और यदि उसने मूर्ति बना के मनुष्य, हर भगवान मनुष्य जैसे ही है, ऐसा पकड़ा दिया, अब पंच कल्याण करोगे इनका? क्यों? करो ना, भगवान भगवान एक है, करो पंच कल्याण। क्या कर दिया उसने? दोनों ही पत्थर हैं। अब क्या जैनी पंच कल्याण करेंगे? करो ना। वो हटा दिया, थोड़ी देर बाद उसने ऐसा गदा पकड़ा दिया, करो पंच कल्याण। करोगे? बोलो, प्राण प्रतिष्ठा करोगे? धनुष पकड़ा दिया, करोगे? और उसी शिल्पी ने दोनों हाथ ऐसे रख दिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? है पत्थर, है आकार, क्या बदल रही है? क्या बदल रही है? श्रद्धाएं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? एक पत्थर में इतनी ताकत है कि तुम्हारी मान्यता बदल देती है। क्लियर नहीं हो रहा? ऐसी बुद्धियों से मेरा ज्ञान धन कैसा हो गया? ज्ञान धन मेरो हरो तब इष्ट भूलो। आपको भूल गया, मैं फालतू चीजों में लग गया। भ्रष्ट होए अनिष्ट गति, मिथ्यात्म मन वचन काय से त्याग होना चाहिए। समझ में आ रहा? दवाई बिना मन के खाते हो कि नहीं? बोलो, असर करती है? बिना मन के भी वहां जाओगे तो असर होगा या नहीं होगा? भले मन में जिनेंद्र जिनेंद्र चिल्लाओ, बिना मन के इंजेक्शन मन से लगवाते कि बिना मन के? जबरदस्ती नहीं मत लगा, कोशिश तो ही रहती, नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा, फिर भी देता है। तो बिना मन के इंजेक्शन बॉडी पे इफेक्ट करता है कि नहीं? बिना मन के भी वहां जाओगे, श्रद्धा में इफेक्ट होगा ही होगा, बच नहीं सकते। समझ में आ रहा? एक स्त्री को एक आदमी सारी सुविधा दे दे। सीता को सारी सुविधा दे दी थी रावण ने, लाखों सेवक सेविकाएं, मन काय में लगा था है? तो आप कह देते ना, वो बिना मन के भी लंका में रहती तो क्या दिक्कत थी? उसको लंका का ऐश्वर्य बहुत बुरा लगता था। उसे कौन दिखते थे? राम 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 राम। ये सोने की लंका, ये राजमहल, ये दासियां, ये 18,000 रानियों का तुझे हेड बना दूंगा। नहीं, क्या चाहिए? राम राम राम। प्राण किससे जुड़े थे?
उसने वैभव को ठुकरा दिया कि नहीं ठुकरा दिया? बोलिए, मन लगा क्या उसका वहां? एक पल भी मन नहीं लगा। वह सारा वैभव रावण दिखाते रहा, विद्याएं दिखाते रहा, शक्ति दिखाते रहा। सीता ने कहा नहीं, नहीं चाहिए। कितने प्रलोभन दिए? बोलो 2 साल तक प्रलोभन दिए, एक दिन भी नहीं फंसी। नहीं, क्या चाहिए? समझौता कर लेती ना। क्यों रावण तो क्या था, वनवासियों के साथ क्यों घूम रही है? रानी बन के रहना, पटरानी बन के। नहीं, क्या चाहिए? राम चाहिए। समझ में आ रहा? तो अपने मन से निकलता है, महावीर चाहिए, ऋषभदेव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं बन बन रह लूंगी, जंगल में रह लू, कुटीर तेरी लंका में नहीं रहूंगा, भले सोने की हो, है ना। मैं दुख में रह लूंगा, मैं कष्ट में रह लूंगा, रहूंगा तो अपने भगवान के साथ रहूंगा। बाकी दुनिया में कहीं भी अंजना भी भगवान के साथ रही, सोमा भी भगवान के साथ रही, मैना भी भगवान के होंगे कोड़ीपति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब छूट जाए पर मेरा जिनेंद्र नहीं छूट। तब होता है सम्यक दर्शन। हम तो आए दिन भगवान बदल लेते हैं। फलानी जगह चले जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लोगों ने कहा आप साईं बाबा के मंदिर क्यों गए? तो मैं वहां क्या भगवान उनके नाम जप रहा था। मैं तो ये चाह रहा था कि उस मंदिर में भी जिनेंद्र भगवान की जयकार होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की जय जयकार होना चाहिए, जिनेंद्र की देशना गूंजना चाहिए। महावीर क्या होते हैं वह उनको पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा? जिन शासन की प्रभावना के लिए कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समंत्रभद्र भी शिव जी के मंदिर में जाके चढ़ावा खाते थे, है ना, लेकिन मन कहाँ लगा था? चंद्र प्रभुम चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती वेकांतम। चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो जाया करते, है ना। इससे क्या होती है? बुद्धि कैसी होती है? भ्रष्ट होती है। और गति कैसी होती है? अनिष्ट होती। अब क्या हुआ? आज समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? आप ही हैं। और दूजा, एक बात बताओ महावीर जी, आपने कहा कि हमारे मन में तो भगवान ही है, पत्नी फेरे अपने से डाले कह रहे कहीं और, क्या होगा? चलेगा क्या? नहीं कहेगा ना, शादी तो हमारी तुमसे ही है, लेकिन हम कहीं भी रह सकते हैं। क्या होगा? हैं? अथ श्री महाभारत कथा। समझ में हो जाएगी महाभारत? नहीं। हाँ, अपमान नहीं करना, ये तो हमारे भगवान भी कहते हैं। किसी का भी अपमान नहीं करना और उनसे द्वेष नहीं करना, उनसे नफरत नहीं करना। समझ में आ रहा? अन्य देवी देवताओं से नफरत नहीं, नफरत तो आपस में भी नहीं करना भगवान ने कहा। उनसे करना तो बहुत बुरी बात है, नफरत क्यों करना? मीरा यदि कृष्ण को मानती थी तो राम से नफरत थी क्या? है? हनुमान से नफरत थी? ब्रह्मा से नफरत थी उसको? नहीं थी। नफरत क्यों होगी? ठीक है भगवान है, लेकिन मेरा कौन है? गिरधर गोप। क्या प्रॉब्लम? हंसोगे? नफरत नहीं, नफरत तो किसी से भी नहीं कर। क्यों करना नफरत? आप तो सम्यक दृष्टि है ना, समदृष्टि आपकी, तो नफरत नहीं करने का। ऐसे कैसे आ गया? गुरुदेव, अभी हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर दिख गया और हमने चलते चलते बाहर से ही नमन कर लिया और आगे बढ़ गए। वो कहीं ना कहीं तो श्रेष्ठ होंगे ना, हमसे तो कई गुना श्रेष्ठ है, तो उसमें नुकसान कितना? यहां श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात नहीं चल रही है ना। यहाँ बात उसकी नहीं चल रही, वो श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्यादा हैं, ऐसे तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। ये आस्थाओं की बात चल रही है, क्वालिटी की बात नहीं चल रही।
काय की बात चल रही है? आस्था की बात, श्रद्धा की बात, भक्ति की बात, धर्म की बात चल रही है। यहाँ व्यवहारिक बात नहीं चल रही है ना, वो धर्म नहीं है। धर्म की बात आएगी तो फिर वही होगा। समझ में आ रहा? हमसे तो श्रेष्ठ है, तो हमसे श्रेष्ठ है तो क्या भगवान है? भगवान थोड़ी है, क्योंकि आपके धर्म में भगवान की परिभाषा दूसरी है, उसमें फिट नहीं बैठते। समझ में आ रहा? श्रेष्ठ होंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारे जो उसूल है, जो सिद्धांत है, जो हमारा मार्ग है, उसकी कसौटी पे खड़े नहीं होता है ना। समझौता नहीं कि हमसे तो श्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ तो कोई भी हो सकता, क्या दिक्कत है? मेरे से ज्यादा तपस्याएं इलाहाबाद में नागा बाबा करते हैं, ऐसे हाथ ऐसे ही रहते, तो मैं क्या कहूं हमसे तो श्रेष्ठ है? चलेगा? उनको गुरु बना लूं? हमसे भी कठोर तपस्वी हैं वो, तो तुम जैन हो इसलिए कह रहे हो। उनका देखो 12-12 वर्ष से हाथ ऊपर ही, कभी नीचे नहीं किया, है ना। ऐसे ही है, मिट्टी के अंदर है, लेट जाते हैं, अपने ऊपर ज्वार बोझल बो लेते हैं, तो अपन कहें हमसे तो श्रेष्ठ है? चलेगा क्या? बोलो। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात नहीं हो रही, बात हो रही है आस्था की। यदि आपको मोक्ष जाना है तो यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। मोक्ष जाना है तो, और भव विकट वन में भ्रमण करना है तो एज यू लाइक, तुमको जो करना है करो, क्या प्रॉब्लम? कोई जबरदस्ती थोड़ी, महावीर किसी को बांध थोड़ी रहे, तुमको जो करना करो, उसके फिर परिणाम भी भुगतो। क्या परिणाम भुगतो? अनिष्ट गति धर, तो फिर ये जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। मिटेगा क्या? नहीं मिट सकता। यदि आपको जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो आप ये सब बंद कर दीजिए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मेरी बुद्धि किसमें हरी गई? इस तरह की, जैसे अभी जितने प्रश्न उठे, उन्हें तो सबके प्रश्न उठाए, उनके व्यक्तिगत नहीं है, ये सब ऐसे ही सोचते हैं। तो ये बुद्धि जो है ना, ये हर ली गई है मेरी। कभी मैं डर के कर लेता हूँ प्रणाम की, नहीं तो वो कष्ट देंगे, दुख देंगे, मेरा क्या होगा, मेरा अहित हो जाएगा, मेरा लाभ मुझसे छिन जाएगा। तो बोले ठीक है, वो गुस्सा हो जाएंगे तो दुख देंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप इनके पास तो आओ। हाँ, इनके पास भी नहीं यार, उनकी भी बुराएगी तो निपटेगी फाइल, ध्यान रख, फिर नहीं बचने वाले, ध्यान, फिर तो निपट ही जाओगे तुम नियम से। समझ में आ रहा? लेकिन जिसने इनको पा लिया उसने सारे जगत को प्राप्त कर लिया। क्लियर हो रहा? लड़ाई झगड़े करके सामने वाला तो मारेगा, लेकिन मोदी के पास बैठ जाओ तो फिर नहीं मारेगा। अरे बड़ा अप्रोच है, बहुत बड़ा है। तो ये सारे देवी देवता 100 इंद्र वंदना करते हैं ना, उसमें वो लोग भी आते हैं। किसकी वंदना करते हैं? अरिहंत भगवान की। क्लियर हुआ? कल थोड़ा सा लेंगे, पूरा कर देंगे कल इसको, क्योंकि आगे का ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन ये 2-3 लाइन ही थी जिस पे हमने चर्चा की। तो मेरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करो, है ना। जैन हो, कट्टर जैन बनो, जैनी बन के रहो, क्योंकि आपको जिस स्कूल में एडमिशन मिला है उसकी यूनिफॉर्म पहनो, उसकी पढ़ाई करो, उसकी ही प्रशंसा करो। इस स्कूल में पढ़ रहे हो, दूसरे स्कूल में जाके परीक्षा दे रहे हो, फाइल निपट जाएगी आपकी, ध्यान रखना, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जिस धर्म में पैदा हुए हो, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का कट्टर हो जाए तो लड़ाइयाँ बचेंगी ही नहीं, विवाद होगा ही नहीं।
हम जिस धर्म में उसमें अपने कट्टर हैं, लेकिन ये बात अलग है कि ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं, देख लिया कोई बात नहीं है, देखना पाप नहीं है। एक बात याद रखना, बाजार से गुजर रहे हो, मिठाई की दुकान को देखना अपराध नहीं है, मिठाई के डिब्बे में हाथ डालना अपराध हुआ करता है। ध्यान रखना, देखना अपराध नहीं हुआ। देखते जाओ ना ये मिठाई की दुकान कितनी अच्छी मिठाई रखी, और तुमने यदि हाथ डाला अब पकड़े जाओगे। ध्यान रखना है, तो हमको हाथ नहीं डालना है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहो। जा वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।